नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो स्टडी है वो कहलाएगी एंजियोलॉजी। यहाँ हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या है मेनली? आर्टरीज और वेन्स। जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्टली सारी ही आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस पल्मोनरी आर्टरीज का एक्सेप्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जो वॉल है आर्टरी की वो 3 लेयर से, 3 कोट से मिलकर बनी होती है। वेन्स में भी यही 3 कोट होती है, बस इनकी थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट इज द ट्यूनिका इंटरना। ये इनर मोस्ट कोट है जो 2 लेयर से मिलकर बनी है। एक तो एंडोथीलियम जो लॉन्ग थिन सेल्स हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, और बाहर वाली आपकी इलास्टिक मेम्ब्रेन जो येलो इलास्टिक टिश्यू, येलो इलास्टिक फाइबर्स आपको पढ़ाया गया था उससे मिलके बनी होती है। इफ़ वी सी इन द डायग्राम तो ये देखिए, ये दो आपकी, ये बेसिकली आपके एंडोथीलियम और उसके ऊपर इलास्टिक मेम्ब्रेन जो बनाती है हमारे पास ट्यूनिका इंटरना, ठीक है जी। देन है हमारी ट्यूनिका मीडिया। इट इज़ द मिडल कॉर्ड विच कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, जो स्मूथ मसल फाइबर से मिलके बनी है, जो अरेंज होते हैं सर्कुलर मैनर के अंदर, और मिक्सिंग होती है यहाँ इलास्टिक फाइबर्स के साथ इनकी। ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको ये इस टाइप से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज फॉर्म्स द ट्यूनिका मीडिया पार्ट। देन सबसे बाहर वाला है ट्यूनिका एक्सटर्ना पार्ट। इट इज़ द आउटर कोट। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज, आपके पास वाइट और येलो फाइबर्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में यहाँ अरेंज होते हैं। और ये जो कोट है आपके पास वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है और एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके फैलाव को रोकती है वो, और इसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी नाम दिया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द आर्टरीज। देखिए ये डायग्राम है वेन्स के लिए। इफ़ यू सी बोथ द डायग्राम, इफ़ यू कंपेयर द डायग्राम, तो आर्टरीज के केस में जो ल्यूमेन है वो नैरो है और वेन्स के केस में वो ल्यूमेन क्या है, वो ब्रॉड है। यहाँ पे जो मीडिया वाला पार्ट है वो ज़्यादा थिक है, यहाँ पे आपके पास जो मीडिया वाला पार्ट है, ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट है, वो थिन है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। और लेयर वही 3 ही होती हैं, कंपोजिशन भी सेम ही है, बस उनकी थिकनेस में डिफरेंस आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज द हार्ट, ठीक है, देन ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन हार्ट की। हार्ट जो है आपके पास वो होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, हैविंग साइज ऑफ 1 फीस्ट, एक मुट्ठी जितना, ये इस साइज में एक मुट्ठी जितना उसका साइज है, 12 × 9 सेंटीमीटर। और अडल्ट ह्यूमन मेल के अंदर उसका वेट है 300 ग्राम और फीमेल के अंदर है 250 ग्राम। जो हार्ट है, अगर हम उसे की आउटर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर में और कॉनिकल शेप में हमें उसकी शेप नज़र आती है, मतलब शेप है। और ये थोरेसिक कैविटी के मिडल पार्ट में लंग्स, बिटवीन द लंग्स सिचुएटेड है। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तो हमने कार्डियक नोच लिखा भी था वहाँ, उसी कार्डियक नोच वाले स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हार्ट लंग्स के बाहर प्लूरा कवरिंग थी, वैसे ही हार्ट जो है वो 2 लेयर उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। और इनमें एक जो अंदर के साइड प्रेजेंट है उसे नाम देंगे इनर विसरल पेरिकार्डियम जो हार्ट के साथ अटैच होती है, और उससे बाहर वाली उसे नाम देते हैं आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। और इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है 2 लेयर्स के बीच में उसे नाम देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, विच इज़ फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस कैविटी के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वो कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसे पेरिकार्डियम खुद सिक्रेट करती है। इट इज सिक्रेटेड बाय द पेरिकार्डियम इटसेल्फ। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है आपके पास डबल पंप स्ट्रक्चर है और सेप्टा के थ्रू डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर। और हर एक पार्ट के अंदर क्या है आपके पास अपर पार्ट, जो अपर चैम्बर उसे ऑरिकल नाम दिया जाता है और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल नाम दिया जाता है। दिस इज द डायग्राम फॉर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोट। डायग्राम बेटा जो आपको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करने का एग्जैक्टली वे आपको जूम क्लास में मैं बताऊंगी भी। यहाँ से ये चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल, ठीक है,
ये लेफ्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल आपका, ये राइट वेंट्रिकल, ये बीच में सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। जहाँ लेफ्ट साइड है वहाँ बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, और ये फ्लैप है बाइकस्पिड वॉल के। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल, फ्लैप होंगे ट्राइकस्पिड वॉल के। ये जो आपके पास लाइंस लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर नोन एज परकिंजे फाइबर्स, और इनके ग्रुप को ही बंडल ऑफ हिस नाम दे दिया जाता है। यहीं पे कॉल्यूमिनेट टेंडिए प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द पल्मोनरी वेन। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इज सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, और यहाँ जो लेफ्ट साइड से आपके पास ब्लड लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी के लिए, यहाँ ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एओर्टिका, ब्रैकीसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये लिगामेंट आर्टियोसम, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और एक हो जाती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है? जो हार्ट वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। फर्स्ट है उसमें एंडोकार्डियम, जो एंडोथीलियम ऑफ स्क्वेमस सेल, जो नॉर्मल स्क्वेमस सेल हैं, एक सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन लूज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वो लाई करती हैं। सेकेंड है आपके पास मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल सेल से मिलके बना है, अरेंज्ड इन लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में अरेंज है, जो एक कॉम्प्लेक्स स्पाइरल मैनर में प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे सेल्स भी 2 टाइप की हैं। एक तो है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है। दूसरी है इम्पल्स जनरेटिंग और कंडक्टिंग सेल, जिनके बेसिस पे सिग्नल जनरेट होता है। देयर इज अ सेंट्रल फाइब्रस स्केलेटन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच एक्ट एज सपोर्टिंग पार्ट। फाइब्रस स्केलेटन टिश्यू प्रेजेंट होता है जो सपोर्ट करता है पूरे स्ट्रक्चर को। देन एपिकार्डियम, ये विसरल पेरिकार्डियम है, और इट कंसिस्ट ऑफ आउटर सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, जो एक सिंपल कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के ऊपर क्या है आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो ऐसे नोड प्रेजेंट है जहाँ से वो सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। ये ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कोवा की, एंड दिस इज द फॉर द इंफीरियर वेना कोवा।